Good morning, students. Now, today I am just going to explain about the importance of pH value in our everyday life. This is the topic comes from the chapter number 2, which is the continue now, acid, base, salt. In my last lectures, I have already explained about you how to measure the pH value by the different way, and already we have to discuss about the pH meter, pH scale, universal indicator. Now today इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस बिकॉज ये काफी मायने रखता है कि आप लोगों को एग्जाम्स में ये सिलेक्टिव क्वेश्चंस बेस है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन योर एवरीडे लाइफ, व्हाट डू मीन बाय दिस? इसका मतलब पहले हमको समझना है कि जो पीएच वैल्यू है हमारे लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यू नो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है एट एवरी डे। ये पीएच वैल्यू कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक रोल भी निभाता है। ये आप लोगों को नहीं पता, एज ए टेक्निकली आप लोगों को नहीं पता कि एक्चुअली पीएच में कितना ज्यादा बेनिफिट एवरीडे लाइफ में हम मेंटेन करते हैं। मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेनेशन कराऊंगा एंड उसके बारे में आपको पता चलेगा हाँ हकीकत में है ऐसा पीएच कंसेप्ट। आप वो चीज डेली कर रहे हो, आज भी आप लोगों ने किया भी होगा। जैसे सपोज टू एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मॉर्निंग में आप उठते ही पहले आप क्या करते हो? वॉश योर फेस, देन ब्रशिंग, ब्रश करते हो। तो जो ब्रश करते हो वहां भी कहीं ना कहीं एक पीएच का कंसेप्ट है। सो नाउ कम्स टू द पॉइंट, वन बाय वन जाएंगे, हम जानेंगे कि पीएच हमारे एवरीडे लाइफ में क्या वर्क करता है। गॉट इट? नाउ लिसन, सो द पीएच वैल्यू इज वेरी इफेक्टिव। मैंने जो फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया हुआ है कि पीएच वैल्यू हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव करता है। आप लोगों को भी पता चलेगा जैसे जैसे हम कंटिन्यूटी इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी आइडिया होगा कि नहीं सही में इसमें कितने सारे कंसेप्ट हैं और कहां कहां लाइफ में कौन सी स्टेज में ये हमको बेनिफिट मिलता है। सो यहां पे आपको दिया गया फर्स्ट ऑफ पीएच वैल्यू इज वेरी इफेक्टिव इन आवर लाइफ। यानी हमारे लाइफ में बहुत सारे फील्ड में, दैट मींस फ्रॉम फ्रॉम मॉर्निंग टू अप टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक, अप टू यानी कम टू बेड, जाने तक, सोने तक भी ये हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं ये एक रोल निभाता है एंड लाइफ को सपोर्ट भी करता है। इन द सेकंड पॉइंट आई मेंशन द पीएच वैल्यू इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस इन द मेनी फील्ड। बहुत सारे फील्ड में ये इंपॉर्टेंस होता है एंड बहुत सारे फील्ड में आपको ये सपोर्ट भी करता है। क्या है? फर्स्ट पॉइंट, पीएच वैल्यू ऑफ आवर बॉडी। यू नो हमारे बॉडी के अंदर भी पीएच वैल्यू होता है। बॉडी इन द सेंस मींस आप बोले सर बॉडी तो बॉडी है, दैट मींस हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। जैसे ऑलरेडी वी विल स्टडी इन द प्राइमरी सेक्शंस में पढ़े हुए हैं, स्टैंडर्ड 7, 8, 9 में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। बॉडी मींस यानी कि इन आवर ब्लड, क्योंकि हमारे जो लिक्विड पार्ट होता है बॉडी के अंदर, बॉडी में लिक्विड पार्ट क्या है? ब्लड है, प्लाज्मा है, वाटर कंटेंट भी होता है। तो उसका कहीं ना कहीं एक पीएच रेंज भी होता है। कभी कभार आप लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, वो ये हकीकत में होता है, वो आप लोगों को पता नहीं चलता है। काफी टाइम ऐसा बोलते हैं कि आप सब कुछ सही होता है, आप खाना भी, भूख भी लगता है, आप खाना भी खाते हो, सब कुछ एवरीथिंग ओके, सब कुछ सही है, बट फिर भी कभी कभार आप ऐसा फील करते हो ना कि थोड़ा बहुत इरिटेट होना, यानी कि अच्छा नहीं लगना, थोड़ा कभी कभार क्या होता है कि बॉडी कभी पेन हो जाता है तो सही नहीं लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, किसी से बात करने में मन नहीं लगता है, यानी कि एकदम इरिटेट जैसा होता है। ये क्या होता है? दैट इज द सिम्टम्स ऑफ दिस कंसेप्ट। यानी हमारे बॉडी में पीएच वैल्यू का एक रेंज होता है, यानी जो हमारे ब्लड है ना, क्योंकि देखो दिन भर हम खाना भी खाते हैं, बहुत सारी चीज खाते हैं, कभी नमकीन, कभी सब्जी, कभी मैगी, नूडल्स, कितने सारी चीज आप खाते हो। तो ये सब चीजें में कहीं ना कोई एसिडिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट होता ही है, क्योंकि दैट मींस फूड कंटेंट में हर एक चीज पाया जाता है। प्रोटीन्स भी होते हैं, एसिडिक, बेसिक, हर एक कंटेंट पाया जाता है। तो दिन भर क्या होता है कि हम जो भूख लगता है, जो टेस्टी होता है, थोड़ा चटपटा होता है, तो हम खा भी लेते हैं। लेकिन हम खा तो लेते हैं, बट जब हमारे बॉडी में जाने के बाद वो ऑलरेडी स्टडीड इन द एचडीएस कंसेप्ट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, पढ़े हुए कि ये कैसे किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारे बॉडी में पीएच वैल्यू में कभी डिसऑर्डर होता है। वो डिसऑर्डर का कोई सिम्टम्स है, इरिटेट होना, बॉडी कभी पेन करना, ये सब काम होता है। तो वही यहाँ पे आपको दिया गया, जस्ट कुछ कीवर्ड्स, मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूं, कुछ कीवर्ड्स को आपको ध्यान रखना है। द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी
मैंने यहाँ पे मेंशन किया हो कि जो हमारे बॉडी में पीएच रेंज है वो 7 to 7.6 है, वो आप ध्यान रखना है। दैट मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जो पीएच रेंज होगा वो 7 to 7.6 होना चाहिए, यानी कि जस्ट बिलोंग्स टू बेसिक नेचर। क्योंकि एज यू नो दैट इन द पीएच स्केल 7 इज न्यूट्रल, गॉट इट, इन द 7 इज न्यूट्रल एंड यू नो दैट मींस ये जो लेफ्ट साइड, आपके लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं, ये तो मेरे राइट साइड है, बट अगर इस तरीके से लुक एट माय हैंड, मेरा अगर हाथ को देखोगे तो आपका ये लेफ्ट साइड होगा एंड दिस वन राइट साइड होगा। मैं आपके हिसाब से बता रहा हूं, मेरे हिसाब से नहीं। तो आपके लेफ्ट साइड यानी एसिडिक एंड द राइट साइड इज बेसिक नेचर, 7 इज न्यूट्रल एंड द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी इज द 7 to 7.6। दैट मींस दैट इज द बिलोंग्स टू या नियरेस्ट टू बेसिक। इसलिए हमारे बॉडी में थोड़ा बेसिक नेचर, एसिडिक का भी होना है, एसिडिक थोड़ी अच्छी बात है। इसलिए ये चीज आपको कीवर्ड्स याद रखना है। द रेंज ऑफ आवर पीएच इन आवर बॉडी इज 7 to 7.6। सेकंड पार्ट बोला इफ द पीएच वैल्यू आइदर मोर देन 7.6 और लेस देन 7, मैंने लिखा भी यहाँ पे, अगर डिसऑर्डर होता है यानी इसका मतलब वही हो गया, दैट मींस बिलो 7 और 7.6 से ज्यादा। इसका मीनिंग क्या होगा, अगर हमारे बॉडी में पीएच वैल्यू 7 से कम हो गया, आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है सर ये कैसे होता है, ये कैसे कम ज्यादा होगा। ये कम ज्यादा आप अपने हिसाब से आप नहीं कर सकते हो, आप ऐसा नहीं सोच के कम कर दो तो हो जाए कम, ऐसा कभी नहीं होता है। इसमें होता कैसे बेटा, क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे एग्जांपल दिया कि काफी टाइम हम लोग जब भी फूड कंटेंट खाने के ऊपर आधार होता है, इसलिए आपको बहुत सारे जो होते हैं डॉक्टर्स वगैरह हमेशा बोलते हैं हेल्दी फूड खाया करो। सबसे बड़ा रीजन यही है, क्योंकि हमारे जो फूड कंटेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि हमारे बॉडी में पीएच रेंज कभी कभार डिसऑर्डर होने का सबसे बड़ा कारण वही होता है। एंड यू नो दैट मींस आपने एक वर्ड भी सुना होगा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजन होता है, वो कैसे होता है, सबको क्यों नहीं होता है, वो होता है दैट मींस द डिसऑर्डर ऑफ फूड कंटेंट। कभी कभार हम लोग कुछ ऐसे ही अलग तरीके से कुछ खा लेते हैं, तो देखो बेटा हमारे बॉडी में क्या होता है, डाइजेशन मींस एक केमिकल रिएक्शन प्रोसेस होता है। तो कभी कभार ऐसा भी होता भी है, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस गलत हो जाता है जिससे एकदम पॉइजनिक यानी पीएच वैल्यू बहुत ही ज्यादा रेंज में डिसऑर्डर होता है, जिससे हम लोगों को मतलब इंसान फूड पॉइजन की वजह से दे मे बी गोइंग टू डेथ, उनका डेथ भी होना बहुत जरूरी हो भी जाता है कभी कभी कोई केस में अगर फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो यहाँ पे आपको वही कंसेप्ट दिया गया कि सपोज 7 to 7.6 से इफ लेस देन 7, अगर 7 से कम हो दैट मींस योर लेफ्ट साइड means your body becomes acidic nature. If the 7.6 that means more than 7.6 that means your body becomes the basic nature. बट इतना आप ध्यान रखना वही ये रेंज, इसीलिए हम क्या करते हैं उस चीज को मेंटेन करते हैं। इसलिए हमेशा डॉक्टर्स एडवाइस यू जस्ट बी टेक द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। हमेशा दिन भर मिनिमम 7 to 8 लीटर्स 7 से 8 लीटर पानी पी लेना चाहिए। क्लियर, तो जाकर क्या होगा हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा एंड हम लोग भी अपने पीएच रेंज को मेंटेन कर पाएंगे। अदरवाइज मैंने लिखा भी 7.6 और लेस देन दैट मींस 7, अगर 7 से कम होगा या 7.6 से ज्यादा होगा या मे बी एसिडिक और बेसिक होगा, वो डोंट फील हेल्दी, हम हेल्दी फील नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारा पीएच वैल्यू चेंज होगा तो हम कभी भी हेल्दी फील नहीं कर पाएंगे। तो ये जब सिचुएशन जब आपको ऐसा लगता है ना, कभी कभार आप घर पे बैठते हो, होता है ऐसा कभी कभार, तो आप सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है टू टेक ए वाटर। जितना ज्यादा हो सके आप पानी पी लो, बिकॉज वाटर इज ए न्यूट्रल कंसेप्ट एंड जब हमारे बॉडी में जाएगा ना, अगर पीएच रेंज का अगर कोई भी डिसऑर्डर होगा ना, कभी अगर 7 से कम हो गया है 7.6, ये तो आपको नहीं पता चलेगा ना क्योंकि ये इंटरनल कंसेप्ट है। बस आप पानी पी लो, वाटर कंटेंट ले लोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा हमारे बॉडी में वो जो डिसऑर्डर पीएच होता है वो ऑटोमेटिकली सडनली नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा, तो आप हेल्दी फील करोगे फिर। क्लियर ना, ये तो फर्स्ट पॉइंट था इंपॉर्टेंस, जो हमको थोड़ा आइडिया आया। अब हम जाएंगे सेकंड पॉइंट, द पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल। यू नो सॉइल में भी पीएच वैल्यू होता है। सॉइल यानी कि मिट्टी, जो फार्मर फार्मिंग करते हैं ना उसमें भी होता है। You know that means in the modern agriculture में I think you hear that the farmer before a farming they have to be test the soil, उनको करना जरूरी है। ऐसा अभी मॉडर्न एग्रीकल्चर में आ चुका है। क्यों ऐसा होता है, क्या रीजन है, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना जरूरी है। जैसे
एक्चुअली क्या होता है कि डे बाय डे हम लोग, आप बोले सर सॉइल में भी क्या पीएच है, उसमें तो कोई भी फार्मर फार्मिंग कर सकता है। एक्चुअली गलत है, ऐसा नहीं होता है। आपने काफी टाइम सुना भी होगा, इसी हम तो सब नॉर्मली, आप लोग मैं भी बिलोंग्स टू सिटी एरिया में रहते हो या मैं भी जो विलेज में रहते हैं तो उनको नॉर्मली आइडिया होगा। काफी टाइम ऐसा भी होता है, कुछ अगर लैंड कंसेप्ट होता है उसमें कभी कभी फार्मर को अच्छे फसल भी हो जाते हैं एग्रीकल्चर, एंड कभी नहीं भी होता है। अच्छे से खाद देने की वजह से, अच्छे फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड सब कुछ अप्लाई करने के बावजूद भी टिल वो प्रॉपर एग्रीकल्चर उनको यानी प्रॉपर क्रॉपिंग नहीं मिलता है। क्यों ऐसा होता है? व्हाट इज द रीजन? वो होता है सबसे बड़ा मेन कारण सॉइल। इस सॉइल के अंदर भी एक पीएच रेंज होना चाहिए। अब जैसे सॉइल में पीएच रेंज क्यों कम ज्यादा होता है, वो हमारे ऊपर है। बिकॉज यू नो द 99% फार्मर इन इंडिया, जो भी इंडियन फार्मर है, दे हैव टू यूज द केमिकल फर्टिलाइजर। वो लोग खेती में अच्छी फसल लाने के लिए वो लोग हमेशा केमिकल फर्टिलाइजर यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे यूरिया है, पोटास है, ये सब केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं। एंड दिस द केमिकल फर्टिलाइजर व्हेन अप्लाइड टू द एग्रीकल्चर फील्ड, जब वो एग्रीकल्चर फील्ड में अप्लाई करते हैं, ऑब्वियसली उससे तो फसल तो अच्छा ही हो ही जाता है, बट सॉइल को नुकसान होता है। तो इसी टाइम के दौरान कभी कभार ये केमिकल फर्टिलाइजर की वजह, पहले ये नहीं था, एंशिएंट टाइम में तो कोई केमिकल फर्टिलाइजर था ही नहीं। पहले काउडंग होता था, गोबर होता था, जो बायोमास हम जिसको बोलते हैं। बट ये जब से केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बेस्ड कंसेप्ट आया, तब से ये प्रॉब्लम धीरे धीरे होने लगा हुआ। तो उसके बेस के हिसाब से यहाँ पे आपको दे रहा है कि पीएच वैल्यू सॉइल में क्या होना चाहिए। नाउ लिसन, द कीवर्ड्स यू टू बी लर्निंग। द पीएच रेंज ऑफ द सॉइल इज 5.5 to 6.5। गॉट इट? इसको याद करना है। यानी कि एक फार्मर जब एक फार्मिंग कर रहा है ना, उसके सॉइल के जो पीएच रेंज मस्ट 5.5 to 6.5 होना चाहिए। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि 5.5 to 6.5 होता है यानी कि सॉइल इज फिट फॉर एग्रीकल्चर, वो सही माना जाता है। यानी दैट मीन्स वो सॉइल कैपेबल है कि वहां पे हम खेती कर सकते हैं। इफ बिलो 5.5 और मोर देन 6.5, बस हो गया। और समझ लो कि वो जो रेंज दिया गया उस रेंज के बीच में होना चाहिए। अगर उससे बिलो एंड अबव हो रहा है तो इसका मतलब वो सॉइल डिसऑर्डर हो गया। तो वहां पे अगर एक फार्मर फार्मिंग करेगा उस लैंड पीस में, तो कभी वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। सो दैट्स व्हाई, तो यहां पे एक कंसेप्ट लिया जाता है कि इफ, मैंने लिखा भी मेंशन किया है कि इफ द पीएच वैल्यू डिक्रीज देन 5.5, दैट मींस 5.5 से अगर पीएच वैल्यू कम होता है तो इसका मीनिंग क्या होगा? 5.5 से कम मींस एसिडिक नेचर। मैंने आई जस्ट मेंशन हियर इन द सॉइल दैट द सॉइल बिकम्स एसिडिक। सॉइल क्या होगा? एसिडिक होगा। एंड यू नो स्टूडेंट्स, इन एसिडिक नेचर में अगर एक फार्मर फार्मिंग करते हैं, सो आई थिंक दैट फार्मर नेवर टू सक्सेस, कभी भी वो सक्सेस नहीं हो सकते। तो उनके लिए क्या करना पड़ता है? टेक्नोलॉजी भी है, मॉडर्न एग्रीकल्चर भी है, उसके लिए भी कॉन्सेप्ट बनाया गया है। तो यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया कि एसिडिक इन नेचर एंड द फार्मर अनएबल टू फार्मिंग इन देयर सॉइल। उस सॉइल के अंदर एक फार्मर फार्मिंग नहीं कर सकता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। कैसे न्यूट्रलाइज होगा? मैंने मेंशन किया कि सो द फार्मर यूज द जिप्सम। लुक हियर, यस, ये वर्ड आपको याद रखना है, जिप्सम। जिप्सम इज अ केमिकल, हम पढ़ेंगे द एंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में हम जिप्सम जाएंगे, ठीक है। एंड पीओपी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे आगे, तो लेट इट। बट अभी खाली जिप्सम के बारे में आप जानो कि एक केमिकल फर्टिलाइजर तरीके से एक फार्मर फार्मिंग में यूटिलाइज करते हैं। और क्यों यूटिलाइज करते हैं? किस लिए करते हैं? दैट टू न्यूट्रलाइज द सॉइल। सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही वो जिप्सम की इस्तेमाल करते हैं। अगर इफ द पीएच वैल्यू लेस देन 5.5 इन द सॉइल, अगर सॉइल के अंदर पीएच वैल्यू 5.5 से अगर कम हो जाता है, दैट मींस एसिडिक नेचर हुआ। और उस एसिडिक नेचर को पहले न्यूट्रल करना पड़ेगा, देन फिर उसमें फार्मिंग करना है। अदरवाइज फार्मिंग हम नहीं कर पाएंगे, और करोगे तो प्रॉपर्ली कभी सक्सेस होगा नहीं। तो यहाँ पे आपको वही दे रहे हैं ना, सो द फार्मर यूज द जिप्सम। वो पहले जिप्सम इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा ना, सॉइल जो एसिडिक नेचर होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। देन दैट द फारलैंड पीस इज द फिट फॉर द एग्रीकल्चर। Got it? Now, the next benefit for us, pH value in a digestive system. ये भी एक अच्छी बात है। डाइजेस्टिव मीन्स जो हम लोग खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है, उसमें भी एक पीएच रेंज होना चाहिए। मैं इसमें कंसेप्ट बताऊंगा, उसमें मैंने मेंशन भी किया हुआ है।
that is the pH range of our stomach is 3.3 to 5.5. ये एक रेंज है, that means ये कीवर्ड है, आपको ये याद रखना है कि ये 3.3 से लेकर 5.5 ये pH रेंज हमारे स्टोमक का होता है. And we have already studied in the HDS, human digestive systems, that the HCl, hydrochloric acid, who is secreted in our stomach. No, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? What is the benefit of the HCl in our stomach? Benefit means, as you studied that HCl should kill the bacteria which present in our food particles. Am I right? कि वो HCl क्या करता है कि अगर हम जो खाना खाते हैं और उस खाना खाने के दौरान अगर कोई बैक्टीरिया अगर हमारे स्टोमक तक पहुंच जाते हैं तो वो HCl क्या करता है, एसिड उस बैक्टीरिया को किल करता है. इसलिए अभी ये चीज के बारे में भी कहा जा रहा है. राइट नाउ जो हम लोग कोविड-19 की बात करते हैं, वो जो वायरस होता है तो उसमें वही कंसेप्ट है. इफ दैट कोविड-19 जो भी वायरस है, इफ दैट बी एंटर इनटू स्टोमक, अगर वो हमारे स्टोमक में चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट. क्योंकि स्टोमक में क्या है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंड दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डेफिनेटली किल दैट बैक्टीरिया या किल दैट वायरस. बट इट इज वेरी डेंजरस फॉर अस इफ दैट वायरस शुड बी एंटर इनटू अ रेस्पिरेटरी सिस्टम. अगर वो हमारे लंग्स में चला जाता है तो प्रॉब्लम है. अगर हमारे फूड पाइप में चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज when the virus should be go through that food pipe, then reach to stomach. In that stomach having that hydrochloric acid, and that hydrochloric acid should kill that virus and bacteria, all the things. तो इसलिए फूड पाइप में कंटेंट में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसलिए आप कोविड-19 वायरस को खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट मैं इस चीज को जोक कर रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कोई चीज को खा सकते हैं, बट ये चीज को माना जाता है. इसलिए हम मास्क पहनते हैं कि हमारे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, यानी कि जो हम सांस लेते हैं ना, वो लंग्स तक नहीं जाएगा. Because in our respiratory system there is the absence of HCl. क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, बट स्टोमक में जरूर प्रेजेंट है. इसलिए स्टोमक में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां तो वो डेथ तो होना ही है. बट रेस्पिरेशन अगर लंग्स तक पहुंच गया तो प्रॉब्लम है, बिकॉज वहां पे वो फिर अपना एक क्रिएटिव को दिखाता है. ठीक है, लेट इट. ये वो एक अवेयरनेस पार्ट था. अब टॉपिक की तरफ है. तो जो चीज मैंने कहा, द पीएच वैल्यू ऑफ डाइजेस्टिव, यानी हमारे बॉडी में स्टोमक एक रेंज 3.3 to 5.5 होता है. देन इफ द वैल्यू चेंज इन स्टोमक, अगर हमारे स्टोमक में पीएच वैल्यू चेंज होगा, कैसा चेंज होगा, लेस देन 3.5 या 3.3 जो हम लेते हैं, कि अगर वो 3.3 या 3.5 से अगर वो कम होता है तो क्या होगा, एसिडिक नेचर. और क्या होगा, तो यहां पे मैंने वही लिखा है, वी फील द एसिडिटी. दैट मींस अगर हमारे स्टोमक में अगर जो रेंज है वो 3.5 और 3.3 जो हम मेंशन करेंगे, अगर उससे कम होता है तो मींस वी फील द एसिडिटी. तो हम एसिडिटी फील करते हैं. इसलिए कभी कभार ऐसा नहीं होता है, हम ज्यादा खाने से तो भी एसिडिक फील होगा, एंड नहीं खाएंगे तो भी एसिडिक फील होता है. उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है, बिकॉज द पीएच रेंज उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है. तो उसके लिए क्या करना है, सो वी यूज द बेसिक फॉर न्यूट्रल. बेसिक हम इस्तेमाल करते हैं. बेसिक मतलब यू नो दैट मीन्स, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको, जैसे इनो, कभी कभार नहीं बोलते हैं एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए इनो. आप जैसे टीवी में एड वगैरह आप देखते हो, गैसो फास्ट करके आता है, इनो भी है, डाइजिन टेबलेट्स भी होते हैं. There's many things, many मेडिसिन का बहुत सारी चीजें यानी कि हमारे मार्केट में अवेलेबल है जो बेसिक नेचर में होता है, एंड उसको हम इस्तेमाल करते हैं. उसके साथ नाउ लुक एट दिस, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ एंटासिड. ये क्या होता है, मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा. क्या एंटासिड होता है कि वो जब भी हम कभी भी बीमार पड़ते हैं या कभी भी अनहेल्दी फील करते हैं, वी बी मूव टू डॉक्टर्स. अगर डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है, तो जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं यानी जो मेडिसिन लिखते हैं ना, ये आप लोगों को इतना तो पता नहीं होगा, बट अभी ध्यान रखना आप लोग, ये ऐसा है. आप कभी कभार मेडिसिन लोगे या मे भी उस डॉक्टर से आप पूछ सकते हो, थोड़ा जान सकते हो आपकी नॉलेज के लिए. सपोज आपको फीवर है या एनी डिजीज, सपोज वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं अराउंड 2 to 3 मेडिसिन, व्हाटएवर में भी. अगर आप कमजोर हो गए तो आपके साथ एक विटामिन सिरप भी देते हैं, जो भी है XYZ देते हैं. बट सपोज मान लो कि आपको एक बीमारी है, फीवर है, जो भी XYZ है, अगर सपोज टू वो 3 टाइप मेडिसिन वो प्रेस्क्राइब कर रहे हैं. गॉट इट. जो 3 मेडिसिन होगा ना, उसमें से सपोज मान लो अगर आपको फीवर हुआ है तो उस फीवर को
मिटाने के लिए, दैट मीन्स उस फीवर को क्योर करने के लिए एक मेडिसिन हो। गॉट इट। सेकेंड हम बोल सकते हैं एक होगा एंटीबायोटिक, क्योंकि उस डिजीज को क्रिएट करने वाला जो बैक्टीरिया उसको भी मारना जरूरी है। खाली डिजीज को क्योर नहीं करना है, डिजीज स्प्रेड करने वालों को भी किल करना पड़ेगा या मारना पड़ेगा, तो अभी तो पूरी तरीके से 100% हम क्लियर होंगे। यानी फर्स्ट मेडिसिन हो गया टू क्लियर द डिजीज, सेकेंड हो गया कि जो क्रिएट करने वाले यानी जो बैक्टीरिया होंगे तो उनको एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया जाता है। थर्ड वन इज द एंटासिड, मींस कभी पूछना आप डॉक्टर से बताएंगे ऐसा, इसमें ऐसा होता है बेटा, जब हम मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन क्या होता है, दैट इज द केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है। दिस ऑल आर द केमिकल सब्सटेंस, और कुछ नहीं है, केमिकल ही है ना। सो ये जो उसको हम बोलते हैं येलोपैथिक आ जाता है, होम्योपैथिक होता है और एक आयुर्वेदिक, 3 टाइप्स मेडिसिन होते हैं। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी आपको पता है, होम्योपैथिक अलग कंसेप्ट होता है, येलोपैथिक यानी जो हम फार्मास्यूटिकल में केमिकल कंपाउंड से चीज से बनाया जाता है तो केमिकल चीज ही हम लेते हैं जो क्योर होने के लिए, बट उसमें एक एंटासिड डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि जब हम 2-3 मेडिसिन खाते हैं ना, तो मेडिसिन खाने के दौरान है तो केमिकल जब हमारे बॉडी में या स्टोमक में जाता है तो कभी कभार वो एसिडिक नेचर करवाता है, और उस एसिड, इसका मतलब ये हो गया डिजीज को क्योर करने के लिए मेडिसिन ले लो तो वो मेडिसिन भी हमारे बॉडी में पीएच को चेंज कर रहा है, तो यहां डिजीज तो ठीक हो जाएगा बट आप इरिटेट हो जाएगा और हेल्दी फील नहीं होगे। इसलिए उससे बचने के लिए डॉक्टर्स हमेशा एक कभी कभार एंटासिड लिखते हैं, बट एक कंपलसरी नहीं कि एंटासिड डॉक्टर सभी लोगों को लिखेंगे, वो डिपेंड करता है मेडिसिन के ऊपर। अगर सपोज आप पर डे में अराउंड 5 to 6 डिफरेंट टाइप मेडिसिन ले रहे हो तो यानी कि आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शन कितना ज्यादा होगा, जस्ट इमेजिन। तो इसीलिए कभी कभार एसिडिक नेचर ना होने के लिए एक एंटासिड भी साथ में दिया जाता है, क्योंकि आप अगर 5-6 गोली, अगर 5-6 टैबलेट्स एट ए टाइम आप खा रहे हो तो एसिडिक होने का चांस तो है ही, तो इसीलिए उस एसिडिक को क्योर करने के लिए एक एंटासिड भी डॉक्टर लिखते हैं। तो एंटासिड मींस क्या होता है? बेसिक, बिकॉज यू नो दैट मींस एसिड को क्योर करने के लिए बेस और बेस को क्योर करने के लिए एसिड। एज यू स्टडी, एसिड बेस रिएक्ट होने से क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, ऑलरेडी स्टडीड, हमने पढ़ा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे एंटासिड इसीलिए लिया जाता है क्योंकि हमारे बॉडी में एसिडिक नेचर को क्योर करने के लिए हम लोग यहाँ पे मेंशन डॉक्टर भी करते हैं और हम भी उस चीज को यूटिलाइज करते हैं। गॉट इट? तो समझ में आ रहा है कि नहीं? पीएच वैल्यू हमारे दैट मींस हमारे डेली लाइफ में कितना ज्यादा काम करता है और कितना ज्यादा बेनिफिट भी देता है हम लोगों को। नेक्स्ट वन जो मैं अभी एग्जांपल आपको पहले दिया था, द पीएच वैल्यू ऑफ द टूथ डिके मींस ने पे मेंशन किया हुआ, देखो the pH value of our mouth is 5.5, that means हमारे माउथ में जो pH वैल्यू रेंज है वो 5.5 होता है। माउथ आपको पता होगा when you get up in the early morning, जब अर्ली मॉर्निंग में हम उठते हैं आपको पता होगा जस्ट फील एज ए बैड स्मेल, हमारे माउथ से एक बैड स्मेल होता है। तो कभी कभार आपके आसपास कोई दोस्त होंगे या फैमिली मेंबर होंगे, उनके पास बिना मुंह धोए अगर जाके बैठ जाओगे बातें करोगे तो तुरंत चलो यहाँ से पहले फेस वॉश करके आओ, ऐसा कहा भी जाता है। बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग द नाइट इसमें ऐसा ही होता है कि जैसे हम रात, दैट मीन्स इवनिंग में या डिनर करने के बाद जब हम लोग सोने चले जाते हैं, सोने के बाद क्या होता है बेटा हमारे माउथ में कहीं ना कहीं फूड पार्टिकल्स कोई ना कोई कंटेंट रहता है, तो वो पूरे होल नाइट बैक्टीरिया रिएक्ट करते हैं और बैक्टीरिया रिएक्ट करने की वजह से उसको एक एसिडिक नेचर में बना देते हैं। सो दैट्स व्हाई आवर माउथ बिकम्स बैड स्मेल। एंड उसके साथ साथ और क्या होता है आप लोगों को ये भी पता होगा, थोड़ा बहुत कभी कभार आपको विदाउट ब्रश आप फील करोगे कि थोड़ा खट्टापन लगता है माउथ। वो खट्टापन लगना मतलब क्या होता है? सोर टेस्ट। दैट मींस रिमेंबर दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, हमने पढ़ा भी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में कि एसिडिक जो है सोरिंग टेस्ट। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि हमारे माउथ में यानी कि एसिडिक नेचर है। फिर तो उसको कैसे क्योर करना है? जस्ट रिमेंबर दैट 5.5 होता है। इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे माउथ में पीएच वैल्यू 5.5 से कम हुआ है दैट मींस मोर एसिडिक नेचर हो गया। और जब मोर एसिडिक नेचर होगा एट दैट टाइम तो हमारे जो टीथ यानी जो है ना वो धीरे धीरे डीके यानी कि खराब होने लगते हैं। काफी टाइम सुना होगा कि हम बोलते हैं कि मेरे दांत में कीड़े लग गए। कीड़े मतलब क्या? बाहर से आके कीड़े लग गए?
ऐसा नहीं होता है। तो दैट मीन्स टूथ डीके होता है कि हमारे जो गम पार्ट है तो वहां पे धीरे धीरे इन्फेक्शन क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ कि हमारा पीएच वैल्यू चेंज होता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को ना, ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर ऑलवेज भी प्रेस्क्राइब, डॉक्टर हमेशा इस चीज को प्रेस्क्राइब करते हैं कि बिफोर गोइंग टू बेड यानी सोने से पहले आपको क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। ऐसा प्रेस्क्राइब भी करते हैं वो लोग और एडवाइस भी देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि ब्रश करने से क्या होगा कि ना हमारे माउथ में अगर कहीं ना कहीं फूड कंटेंट छोटे मोटे अगर रहते हैं वो पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाएगा, जिससे होल नाइट बैक्टीरिया अब उतना ज्यादा इन्फेक्शन हमारे माउथ में नहीं कर पाएंगे। तो मॉर्निंग में हम उठते ही क्या करते हैं, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि द पीएच रेंज ऑफ आवर माउथ इज 5.5 इफ द पीएच वैल्यू डिक्रीज देन 5.5। लिसन, अगर हमारे माउथ में पीएच वैल्यू लेस देन 5.5 होगा तो क्या होगा, नाउ आवर माउथ बिकम्स एसिडिक, माउथ क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर होगा। तो उसको कैसे क्योर करते हैं, तो दैट इज दैट द टूथ स्टार्ट टू डीके। डीके मतलब मैंने कहा ना धीरे धीरे उसमें अंदर डिकम्पोज होने लगता है, फिर धीरे धीरे हमारे दांत खराब होने लगते हैं। सो टू प्रिवेंट वी यूज टू द टूथपेस्ट फॉर द न्यूट्रल। तो हम मॉर्निंग में उठते पहले ब्रश करते हैं ना, ब्रश में जो टूथपेस्ट लेते हैं ना, दैट द पेस्ट इज द बेसिक इन नेचर, ऐसा ही बनाया जाता है। क्योंकि देखो नाउ लिसन प्रैक्टिकली, आवर माउथ इज एसिड एंड पेस्ट इज बेसिक, व्हेन द एसिड रिएक्ट टू द बेस टू फॉर्म द न्यूट्रलाइजेशन, तो जिससे क्या होता है ना हमारे टीथ नीट एंड क्लीन होता है। तो उसी तरीके से हमें से ध्यान रखना है कि हमारे टूथपेस्ट में बेसिक नेचर होगा, बिकॉज आवर माउथ इज ऑलरेडी एसिडिक नेचर। जिससे एसिड एंड बेस रिएक्ट होने से क्या होता है, एक न्यूट्रल होगा एंड हमारे माउथ पूरी तरीके से एक न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। गॉट इट स्टूडेंट्स, ये था हम लोग का 4th पॉइंट। क्लियर? थैंक यू।